वेलकम चिल्ड्रन अगेन इन फिजिक्स क्लास। आज थ्योरेटिकल डिस्कशन तो बहुत किया हमने, थ्योरेटिकल वीडियोस भी बहुत सारे बनाए। अब मैं आज एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। मे भी ये बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है, बहुत नॉर्मल न्यूमेरिकल है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको न्यूमेरिकल में वैल्यूज पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूमेरिकल में किस तरह से हम वैल्यूज को चूज करेंगे, कैसे पुट करेंगे और इमेज की पोजीशन और नेचर को कैसे डिस्कस करेंगे। तो उनकी ये प्रॉब्लम आज के वीडियो में सॉल्व होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो सपोज करिए यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। Whose focal length is 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट, अब जो आपका मिरर है उसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो ये पोजीशन हो गई यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। ये आपको पता है फोकल लेंथ, इस पर एक वीडियो बनाया था मैंने, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सभी चीजों पर डिस्कस किया था। ये 6 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ। तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितना हो जाएगा, वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट डबल होता है, 2 गुना होता है, 12 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, 15 सेंटीमीटर पे। तो 15 सेंटीमीटर पे होने का मतलब है डेफिनेटली ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ये दूरी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है इमेज कहाँ बनेगी। आपको ये पता करना है कि इमेज का नेचर कैसा होगा। जिन्होंने रे डायग्राम को अच्छे से समझा है, जिन्होंने डिफरेंट केसेस को समझा है, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते ही बता देंगे। हालांकि ये न्यूमेरिकल है, देख के नहीं बताना है, आपको सॉल्व करना है, पूरा प्रोसीजर देना है। तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें गिवन वैल्यूज को लेंगे कि गिवन क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, हमारे गिवन वैल्यूज क्या है। तो हमारे सामने u है। u क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिए और देखिए कि यहाँ पर पोल ऑफ द मिरर है, यहाँ पर पोल ऑफ द मिरर है। अब आप देखिए कि इस पोल से ऑब्जेक्ट इधर रखा है कि इधर रखा है। तो देखिए मिरर के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यानी यहाँ है। ये कौन सा रीजन होता है, निगेटिव। ये कौन सा होता है, पॉजिटिव। ये कौन सा, पॉजिटिव। ये कौन सा, नेगेटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन नेगेटिव होती है। कहाँ, कॉन्केव मिरर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब इमेज की पोजीशन की बात करें, v हमको नहीं पता, यही तो हमें पता करना है। और क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, फोकस, फोकल लेंथ। अब देखिए ये मिरर है, ये पोल है, फोकल लेंथ इधर है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं है, कैसा है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया, तो f बराबर -6 सेंटीमीटर। हमने इसको भी -6 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमको 2 वैल्यूज हमारे पास हैं, u एंड f। हमको v पता करना है। इन तीनों में रिलेशन बनाने वाला फार्मूला कौन सा है, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला हम लिखेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू -6 है, 1/-6। u की वैल्यू -15 है, 1/-15। v की वैल्यू नहीं पता, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अब देखिए ये हो गया -1/6। अब ये तो आपको मैथमेटिक्स से पता होगा, न्यूमरेटर में माइनस हो या डिनोमिनेटर में माइनस हो, दोनों पूरे फ्रैक्शन का माइनस माना जाता है। तो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं माइनस को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये माइनस जब इधर आएगा, हम इस
इसको इधर भेज रहे हैं ताकि v को अकेला कर सके और v की वैल्यू निकाल सके। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ, तो हमने क्या देखा, -15 इधर आकर हो जाएगा +15, ये माइनस यहाँ आकर हो गया +15 और इज इक्वल टू 1/v। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। 6 और 15 का एलसीएम कितना होता है, सोचिए, सोचते ही रह जाएंगे तो देर हो जाएगी। 6 और 15 का एलसीएम होता है 30। इसको निकालने का तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो सभी निकाल लेते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जो बड़ी वैल्यू है हमें उसकी टेबल पढ़नी चाहिए, 15 की टेबल पढ़नी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो पहला नंबर कौन सा मिला जिसके रिस्पेक्ट में वो 6 से भी डिवाइड हो जाए। तो 15 की टेबल में पहला 15 होता है, वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 15 की टेबल में दूसरा 30 होता है, 36 से डिवाइड हो जाएगा। 6 5 का 30, तो वहीं हो गए और 30 हमारा एलसीएम हो गया। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -5, 15 से इसको डिवाइड किया तो 2 बार में गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 2 इज इक्वल टू 1/v, सो दैट v इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए 30 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया -3 क्योंकि प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, नेगेटिव साइड बड़ा है, -3 ऊपर नीचे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर नीचे किया, हमने राइट साइड में पलट दिया, b को ऊपर किया, 1 को नीचे किया, तो इधर भी रेसिप्रोकल लिया हमने दोनों तरफ। तो हमेशा इक्वेशन में जो भी करते हैं दोनों तरफ करते हैं। तो अगर इधर आपको v चाहिए तो हमने रेसिप्रोकल किया, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 30 ऊपर आ गया और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, तो हमको v कितना मिला बताइए, v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये देखिए v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्वेश्चन के वर्डिंग पे जाते हैं। नेचर एंड पोजीशन दोनों की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की दूरी पर था और जो इमेज बनी है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है। माइनस का क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब हुआ कि मिरर के सामने, जैसे यहाँ पर, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, फोकस यहाँ पर है, तो इमेज भी यहीं कहीं होगी। कहाँ होगी देखना है हमें। इमेज इज -10 इमेज का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ये 12 है, ये 6 है, फोकल लेंथ 6 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 12 है और इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी C और F के बीच में, यहाँ कहीं पर, जो कि 10 सेंटीमीटर है। अब जिन लोगों ने रे डायग्राम को पढ़ा है उनको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखा जाता है तो उसकी इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। और देख लीजिए आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ही बन रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 12 है और फोकस की 6 है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ रही है, इमेज की डिस्टेंस आ रही है 10, विच इज लाइन बिटवीन C एंड F। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमारा कैलकुलेशन ठीक है, सही है। अगर हम रे डायग्राम से उसको कनेक्ट करना चाहें तो आप पोजीशन बता दीजिए भाई, पोजीशन क्या बोलेंगे, पोजीशन इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed at 10 centimeter distance from mirror. Image is formed at 10 centimeter distance from mirror in front of it. पीछे नहीं, मिरर के सामने, in front of it. ये आपने क्या बताया, ये आपने पोजीशन बताई, पोजीशन आपने क्लियर कर दी। अब आपको क्या बताना है, नेचर बताना है। नेचर कैसे बताएंगे, रे डायग्राम की मदद से। अब इसमें हम रे डायग्राम का सहारा लेंगे
कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तो इमेज हमेशा इधर बनती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। हमको पोजीशन पता चल गई तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, केसेस याद करिए, बिना केसेस याद किया आप नेचर नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो हमको केस क्या है, हमारा केस ये है कि वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो मैंने शुरू में ही बताया। उसके बाद हमको पता चला कि इमेज बन रही है सी और एफ के बीच में अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंसेस व्हिच आर गिवन एंड व्हिच वी हैव फाइंड। तो इन दोनों के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में बन रहा है। तो इस केस में इमेज का नेचर रे डायग्राम में डिस्कस किया गया है। कैसा होता है, इमेज इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और रियल, क्योंकि लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। तो आपने इमेज की पोजीशन भी डिस्कस कर ली, इमेज की पोजीशन आपको कैलकुलेशन से मिलेगी। इमेज की पोजीशन मिलने के बाद आपको कंफर्म होगा कि आपका ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ है, फिर आप उसको रे डायग्राम के केसेस में अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि इमेज का नेचर कैसा होता है जब इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बने या सेंटर पे बने या फोकस पे बने। तो आप वहां पर उस केस को डिस्कस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिल गया है, आप केस डिस्कस कर दीजिए कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की बनेगी और रियल होगी क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, क्योंकि लाइट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। तो ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर आपके सामने ये न्यूमेरिकल इस तरह से आते हैं तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। पहले आपको पोजीशंस को समझना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है एक्चुअली, है ना। उसके बाद आपको गिवन वैल्यूज लिखनी है, पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखना है। पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखने के लिए मैंने आपको ग्राफ मेथड बताया था, मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन मेथड बताया है। उसके बाद आप फार्मूला रख दीजिए, मिरर फार्मूला में अननोन वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे u हो, v हो, f हो, तीनों कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर दो वैल्यू नोन है तो वो वैल्यू निकाल ली। उस वैल्यू के निकलने के बाद आप जो आपने केसेस पढ़े हैं उन केसेस को याद करिए और नेचर ऑफ इमेज बताइए। तो वो जो टेबल आपको बनाई गई थी, जो केसेस बताए गए हैं कि ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशंस के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ और कैसी होगी, उसे याद करिए। वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेचर ऑफ इमेज डिस्कस कर पाएंगे। पोजीशन को आप फिर भी बता लेंगे न्यूमेरिकल्स की मदद से। तो ये था आज का वीडियो, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे और आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं अगली क्लासेस में और भी न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। थैंक यू, गुड लक।